नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी दिनों से क्वेश्चन चल रहा था कि फ़ोन की लाइट ब्लिंक हो रही है। मैंने लाइव में भी इसके बारे में कुछ बताया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप लोगों को डाउट हो और आप लाइव वीडियो ना देख पाते हो। तो यार अगर आप क्वेश्चन है ना तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, तो आंसर मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, और ये उनसे थोड़ा सा बेटर पॉइंट इसमें मैं कवर करूँगा। कुछ पॉइंट्स, जो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप फ़ोन की जो लाइट ब्लिंक हो रही है उस प्रॉब्लम का सलूशन डेफिनेटली कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल है कि फ़ोन की लाइट ब्लिंक कर रही है, तो मंटू इंजीनियर है हमारा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो मंटू क्या सोच रहा है कि यार मेरा कनेक्शन में ओएलटी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फाइबर है और ओएनयू लगा हुआ है, इसमें मेरा लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो ये दो जगह से इशू हो गया। फ़ोन की लाइट ब्लिंक करने का मतलब या तो ओएलटी पे या तो ओएनयू पे पावर जा रहा है फिर भी लाइट ब्लिंक कर रही है, और कभी पावर नहीं जा रहा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाता है कि अब करें क्या। तो फ़ोन की लाइट ब्लिंक करने का मतलब पहला है, अगर मैं ओएलटी के केस पे, मंटू के दिमाग में है कि मैं ओएलटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लूँ तो क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान देना होगा कि क्या मेरी ओएलटी ई पोन की है या जी पोन की है। ई पोन जी पोन की ओएलटी में मेरे ओएलटी के अंदर डुप्लीकेट मैक कितने बन गए हैं। डुप्लीकेट मैक बनते रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे हमें डिलीट करना होता है, ठीक है ना। अब इसे हम जो डिलीट करेंगे तो ये डुप्लीकेट मैक बनेगा कितना। तो अगर आपकी ई पोन की ओएलटी है तो इस ओएलटी में अराउंड अगर 64 है कैपेसिटी इसकी, तो 128 डुप्लीकेट मैक बन सकते हैं। लेकिन आप डिलीट करते रहिए, उतने मैक जाने का वेट मत करिए। इसके साथ ई पोन का है तो उसका भी 128 है, तो डबल 256 मैक बन सकता है। उसके बाद आप डिलीट करते हैं तो वो 100% है 256, तो आप पहले ही उसे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मैं मैक डिलीट करता हूँ, ओएलटी का पोन, अरे ओएनयू का पोन स्टेबल, पहला। दूसरा है थ्रेशोल्ड चेक करना। थ्रेशोल्ड होता क्या है, जैसे आप लोग बहुत लोग सुने होंगे कि यार ये थ्रेशोल्ड को सेट करो या थ्रेशोल्ड ये होना चाहिए। थ्रेशोल्ड एक्चुअल में क्या है कि एक पैरामीटर है, क्राइटेरिया है। जैसे कि होता है ना कि एक ओवर में 6 बॉल है, तो ये एक ओवर का थ्रेशोल्ड है, 6 ही बॉल फेंकने हैं। वैसे ही अगर ओएलटी पे हमने सेट कर दिया कि इससे पावर 9 निकलना चाहिए, तो थ्रेशोल्ड 9 का है। अगर उससे ऊपर निकल रहा है तो वो मिसबिहेव करेगा। तो ये थ्रेशोल्ड है। तो थ्रेशोल्ड में जैसे मेमोरी हो गया, रैम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब सेट किया जाता है। तो ऑलमोस्ट 25% से कम होना चाहिए। कंपनियों का होता है कोई 90% पे थ्रेशोल्ड सेट कर देता है रैम का, मेमोरी का, कोई सेट कर देता है 80-85 पे। और ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, और इस वीडियो में मैं एक चैनल में लिंक दूंगा अपने एक और यूट्यूब चैनल का, तो यार उस पर भी जाकर उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा उस चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों का। तो थ्रेशोल्ड पे आते हैं। तो थ्रेशोल्ड को क्या है कि सेट कर दिया हमने। तो अगर थ्रेशोल्ड सेट है, उससे ज़्यादा होगा तो उसको भी हमें डिलीट करना होगा देख के। ये आप देख सकते हो अपनी मॉनिटरिंग टूल पे, देख सकते हो या ओएलटी पे देख सकते हो। टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो हमें उसे सेट करना होगा, कम करना होगा। सेट करने का मतलब कि जो भी है, तो 65 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 60-65 से। तो मैं तो कहूँगा 55 से ज़्यादा ऊपर मत जाइए, ठीक है ना। अगर 55 से पावर कम है तो आपका ये प्रॉब्लम ओएलटी के तरफ से ओएनयू को नहीं होगा। और आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मैंने मैक डिलीट कर लिया, मेरा थ्रेशोल्ड चेक कर लिया है, मेरा टेम्परेचर ठीक है, ओएलटी का भी टेम्परेचर ठीक है और एसएफपी का भी टेम्परेचर ठीक है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई फॉल्ट होगा तो आपको पता है कि भाई एसएफपी दिक्कत कर रही है या उसमें मिसबिहेव शुरू हो गया। अब आते हैं कस्टमर प्रोमाइसेस पे। उसके बाद आ जाता है कुछ परसेंटेज में कि एसएफपी खराब हो गई या तो ओएलटी रिबूट। अब थ्रेशोल्ड बढ़ेगा तो ओएलटी रिबूट होगी, क्योंकि देखो ओएलटी में मैंने आपके, अगर मेरी ओएलटी की वीडियो आप लोग देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में कोई चैलेंज नहीं आता है, प्रॉब्लम हार्डवेयर में ही आता है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर का खराब अगर हो रहा है तो आप उसको जज कर सकते हैं। अगर मैं अब मंटू मेरा कस्टमर प्रोमाइसेस पे क्या कर रहा है, मेरा सब वहाँ पे पावर आ रहा है और फोन की लाइट ब्लिंक कर रही है, मैं क्या करूँ। तो वहां पे फोन की लाइट ब्लिंक कर रही है, तो मुझे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि उस ओएनयू पे पावर क्या आ रहा है, आरएक्स पावर, टीएक्स पावर और टेम्परेचर। हमारा टीएक्स पावर भी सही होना चाहिए। टीएक्स पावर होना कितना चाहिए मैंने वीडियो में बता रखा है, मैं लिंक भी डाल दूंगा, उसका भी डाल दूंगा, आप चाहो तो देख लेना। तो टीएक्स पावर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मेरा, 0.51 से 4 dB
के बीच में होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ है तो हमें वहाँ पे पैच कोड बदलना होगा या हमें वहाँ पे ONU को भी चेंज करना हो सकता है, जिसकी वजह से पोन की लाइट स्टेबल नहीं हो रही होगी। इसके बाद हमारा क्या बदलता है, पैच कोड। अगर पैच कोड बदलना है तो मैंने एक फाइबर का स्टैंडर्ड बताया था कि जहाँ पे भी फाइबर का मटेरियल यूज होता है वहाँ पे हमें फाइबर स्टैंडर्ड यूज करना है, G652 या G657। ये 50 से 59 के बीच में होता है, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ पे G652 और 57 को ही यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये 1550, 1310 और 1490 के वेवलेंथ पे चलने के लिए बना है। ठीक है ना? तो प्लीज़ यार क्वालिटी वाला थोड़ा सा यूज करना शुरू करोगे ना तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि यार मैंने ना ये सब भी सही है, चलो थ्रेशोल्ड सही है, OLT मेरा सही है, मैक नहीं बना हुआ है, कस्टमर के घर पे पावर आ रहा है, RX TX टेम्परेचर भी वहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है सही, फिर भी नहीं आ रहा है, या स्प्लिटर से इशू आ रहा है, यहाँ के सारे यूजर डाउन हो रहे हैं, तो मैं OTDR मारता हूँ। OTDR पे भी मुझे फॉल्स वो बता रहा है, फॉल्स OTDR का रिजल्ट आ रहा है, फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, मतलब वो भी रिजल्ट भी बता रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या डिसाइड हो रहा है कि मेरा जो फाइबर का कोर है वो कोर अच्छा नहीं है। अब ये कोर अच्छा नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो उस फाइबर के स्टैंडर्ड पैरामीटर पे, मतलब उसकी कलर कोडिंग के कोड सही हैं या नहीं है। अगर वो कोड का मतलब कि जो पॉलिश है उस पर, उसको कोडिंग भी बोलते हैं, क्लैड बोलते हैं, और कोडिंग उसके नंबर को बोलते हैं। तो अगर उसकी कोडिंग नंबर वाइज है, उसमें जेल भरा हुआ है, ठीक है, उसके बाद उस पर G652 या G657 का नंबर मेंशन है, तो अगर इस तरह का इशू आएगा और आप उस शॉप वाले से या उस फाइबर के वेंडर से आप बात करोगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि अगर गलती होगी तो मैं फाइबर भी रिटर्न कर दूंगा आपका। लेकिन लोकल फाइबर ये नहीं कहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा फाइबर कहीं लोकल तो नहीं है। और ये लोकल कैसे पता चलेगा? G652 G657 से। अगर ये G652 और 57 पे जब पावर जा रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, ये भी तो दिमाग में आपके बनेगा ना। तो इसलिए नहीं बनेगा मेरे भाई कि 1490, 1550 और 1310 पे चलने के लिए वेवलेंथ सेट किया गया, और इस सेट करने के लिए वेवलेंथ में उसमें क्लैड, उसके अंदर के कोर, और कोर के अंदर की जो हमारी एंगल की पोजिशनिंग होती है, जैसे आजकल बहुत है, उसमें डिप डाउन जाएंगे तो एक अलग अपने में टॉपिक है, तो वो मेंशन होता है। अब G650 का फाइबर आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं? जाके इंडिया में खोज लीजिए, नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। कहोगे ये भी तो बना है, किताब में तो लिखा है, हमने बताया है, गूगल पे भी लिखा है, तुम देख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि वो अलग वेवलेंथ पे चलने के लिए बना हुआ है। तो जब वेवलेंथ अलग बना हुआ है चलने के लिए, तो उस वेवलेंथ को हम, अगर अमेरिका का तार सोचो कि इंडिया में लाके फाइबर डाल दें और काम हो जाए, तो नहीं हो पाएगा भाई, फंस जाओगे आप। पाकिस्तान का तार लाके यहाँ चला लो, अगर चल जाए तो बताओ, नहीं चलेगा, दिक्कत आएगी। तो फाइबर की क्वालिटीज़ में ये कोडिंग डिसाइड करता है, और ये कोडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इस रोल की वजह से ही आप डिसाइड कर पाओगे कि एक्चुअल में मेरे नेटवर्क पे चल क्या रहा है। अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन यहीं से मिलने वाला है। तो अगर आप फाइबर पे तुरंत, अगर आपको लगा कि मेरे कोर पे सिग्नल जा रहा है और वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत दूसरे कोर पे मारिए और देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, और आप डिसाइड करेंगे कि मेरा पहला कोर ख़राब है। और अगर पहला कोर ख़राब है तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये फाइबर की जो क्वालिटी है वो मैंने किसी लोकल से खरीदी है, या वो लोकल बेच रहा है, मुझे मेरा काट रहा है, मुझे ऐसे ही चेप रहा है वो। तो आप उससे लेना बंद करिए, अपने अच्छे क्वालिटी का फाइबर लीजिए। उसके बाद क्वालिटी का फाइबर जो है उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो बेसिकली मेजर पॉइंट हमें देखना है कि पोन की लाइट ब्लिंक कर रही है तो क्या रीज़न है। तो कस्टमर प्रोमाइसेस पे अगर मैं गया तो फाइबर की कोर की क्वालिटी, इस फाइबर पे ही नहीं, स्प्लिटर के कोर की क्वालिटी, क्योंकि ये स्प्लिटर में भी फाइबर होता है, स्प्लिटर के कोर की क्वालिटी, फाइबर के कोर की क्वालिटी और पैच कोड के कोर की क्वालिटी, ये तीनों चीज़ सही होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये तीनों एक बार में आप चेक कर लेते हैं, 5-10 मिनट में ये डिसाइड कर लेते हैं, आधे घंटे के अंदर, तो आप रिजॉल्व कर लेंगे इशू, और आपको आगे ये नहीं आएगा। आगे आप पहचान जाएंगे, जहाँ 2-4 बार रिजॉल्व करेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये पेज कोड लगा रहा हूँ, ऐसे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम हमें जनरेट होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। तो सिंपल है कि पोन की लाइट ब्लिंक कर रही है, तो अब हमें क्या करना है, मंटू के भी दिमाग में क्लियर होगा। मैं चाहो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। थ्रेशोल्ड को सेट करना क्या है, मेमोरी डिलीट करना है, कितना रखना है परसेंटेज, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये पॉइंट ध्यान रख के आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो बहुत कम समय में आप पोन की लाइट को स्टेबल कर पाएंगे। अदरवाइज़
आप डिस्टर्ब रहेंगे, कहेंगे मैं करूं क्या, वल्टी ये वो यही सब करते रहेंगे, या इधर उधर फ़ोन करते रहेंगे कि कुछ हो जाए, आप अपने वाले प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे। तो बेसिकली यही था इस वीडियो का मोटिव। तो कैसा लगा कमेंट करिएगा। आपको अगर कुछ पॉइंट इसमें नज़र आता है या कुछ आप अपना इनपुट शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।